बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी। फार्मा का नवीद बेटे क्या मतलब है? मेडिसिन। कोग्नोसी टू स्टडी क्रूड मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन या रा मेडिसिन, वो दवाई का मुतालिया जो खाम हालत में हो। खाम हालत बेटे कहते हैं जिस तरह वो कुदरती तौर पे हासिल हुई है वैसे ही। मसलन जिस तरह एक इंसान जंगल में उसके माँ बाप जाए, वहां वो पैदा हो जाए, उसे छोड़ आए, तो जब हम 20 साल बाद उसे मिलेंगे उसके नाखून कितने कितने होंगे? बड़े बड़े। सारी उसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी होगी, बेतरतीबी, बाल उसके जिन्नों की तरह होंगे। तो बेटे वो किस शेप में होगा वो इंसान? रा फार्म में, करोड़ फार्म में, जिसे हम आम जुबान में घत्तू नहीं कहते। ये हम कुछ बंदे होते हैं जिन्हें तमीज तमूज ही नहीं थे, हम कहते हैं यार ये फरलू बंदा है, या कहते नहीं ये डंगर है सराकी में। करोड़ फार्म, रा फार्म, ठीक है बेटे। खाम हालत है जिस तरह कुदरती तौर पे कोई चीज हासिल हुई है। अब जो हम है, हम रिफाइंड फार्म है। अक्सर जो हमें बैठे हैं, हमें उठने का पता है, खाने खाने का पता है, पाक साफ रहने का पता है, ड्रेसिंग, भाई लाल रंग की शलवार हो तो किस कलर का कुर्ता पहनना है, दुपट्टा नीले रंग का तो नीचे किस तरह के कपड़े हो, जूतों का रंग क्या हो। तो बेटे हमारी तरबियत हो चुकी है। हम कौन सी फार्म है? रिफाइंड फार्म। ठीक हो गया बेटे। तो बेटे मेडिकल साइंसेस की वो ब्रांच या वो सब्जेक्ट जिसमें क्रूड मेडिसिन को स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी। जिस तरह बेटे मुनीब बेटे अगर किसी बंदे के पेट में दर्द हो, आपकी दादी क्या बताती हैं भाई क्या खिला दो उसे? जो बुजुर्ग होते हैं जी, उसे अजवाइन खिला दो, तो उससे पेट का दर्द ठीक हो गया। अब अल्लाह ना करे सलमान कहीं जा रहा हो, कोई चोट लग जाए, घर जाए, उसके दादाजी कहें जी इसे दूध में हल्दी डाल के पिला दो। हल्दी क्या चीज़ है बेटे? क्रूड मेडिसिन है, वो एज अ पेन किलर काम करती है। ठीक है, वो तमाम क्रूड मेडिसिन उनका मुतालिया फार्माकोग्नोसी कहलाता है, और फार्माकोग्नोसी में इन सब को पढ़ेंगे बेटे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के 4 मेथड्स पढ़े हैं। क्या किस तरह उन्हें हमने याद रखा था? क्या एब्रीविएशन हमने मेमोराइज किया था जुल्फकार? MP, MTPC, मार्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सानोमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, और सी से बेटे केमिकल मेथड। बेटे मुझसे सवाल किया गया कि इन इस तरह क्लासिफाई करने का क्या फायदा है? अब बेटे हमने टर्मेरिक किसे बोलते हैं बिलाल? शाबाश। हल्दी किसके तौर पे काम करती है? दर्द कश, कुशा भी कहते हैं। कुशा का मतलब होता है खत्म करना, जिस तरह खुदकुशी, खुद को खत्म करना। दर्द कश, दर्द को, मेहनत कश, मेहनत को खत्म करने वाला है, जो बेटे मेहनती लोग होते हैं, हार्ड वर्कर। टर्मेरिक हल्दी बेटे किसके तौर पे काम करती है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पेन किलर के तौर पे। तो बेटे अब हम, ये तो हमारे पास एक क्रूड मेडिसिन है, ये किस तरह हासिल होती है? जिस तरह आलू कभी देखे हैं उखाड़ते हैं, उनकी जड़ों में आलू मौजूद होते हैं। जुल्फकार देखे है? प्याज भी जड़ में होता है ना बेटे। मूंगफली जड़ निकालते हैं वो इस तरह उनको, या ये गोंगलू जिन्हें कहते हैं, शलजम बेटे वो भी निकालते हैं इस तरह, उनकी मट्टी झाड़ के वो खाते हैं। तो इसी तरह बेटे हल्दी का राइजोम इस्तेमाल करते हैं, जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है, जिस तरह शकरखंदी, आलू वगैरह, इसी तरह। ठीक हो गया बेटे। इसको इस्तेमाल किया, अब एक बंदे के जिस्म में दर्द हो रहा वैसे ही उसने खा ली, ये तो उसकी क्रूड फार्म इस्तेमाल कर ली। अब बेटे अगर हम इसे किसके तो मार्फोलॉजिकल क्लास देखें तो हम इसकी मार्फोलॉजी उसमें स्टडी करेंगे, शक्ल वगैरह। अगर टेक्सानोमिकल मेथड देखें तो उसमें इसका क्या करेंगे? उसकी इसका खानदान का मुताला करेंगे।
अगर फार्माकोलॉजिकल मेथड के थ्रू इसकी क्लासिफिकेशन देखें, जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है फार्माकोलॉजी। बेटे फार्माकोलॉजी होती क्या है, क्या चीज आपके जहन में आती है? जी हमजा बेटे। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है। किसी फार्माकोलॉजिस्ट के साथ काम किया आपने कभी? आपने कितनी फार्मेसियों पे आज तक काम किया है? सबसे पहली फार्मेसी पे काम किया, उसका जो क्वालिफाइड पर्सन था कौन था वो? तो उसकी आगे किस चीज में स्पेशलाइजेशन थी? किस चीज में? फार्माकोलॉजी में। बेटे फार्माकोलॉजिस्ट वो होते हैं, या फार्माकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंसेस की वो ब्रांच है जिसमें बेटे हम मैकेनिज्म ऑफ मेडिसिन को स्टडी करते हैं। ये बात बेटे समझ आती है? अब एक गोली हमने ली, उसे हमने मुंह में डाला, उधर ही वो हल हो गई, जिस तरह ये टाफियां होती हैं, देखिए बेटे। अब एक गोली ली, एक बंदे का बीपी बहुत ज्यादा हाई था, जुबान के नीचे रखवाई, 5 मिनट बाद वो गोली तो गायब हो गई। क्या कहाँ चली गई वो हल हो गए। जुबान के नीचे जो बेटे ब्लड वेसल्स हैं वहां क्या हो गई किरण बेटी? वो शाबाश। फार्माकोलॉजी बेटे मेडिसिन या मेडिकल साइंसेस की वो ब्रांच है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ मेडिसिन को स्टडी किया जाता है कि ड्रग किस तरह बॉडी में जज़ब होती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे जाके काम करती हैं। ठीक हो गया बेटे। एक अब हमने पैरासीटामोल गोली खाई, वो तो इस तरह वो पत्थर सी नहीं होती, देखा आपने? वो हाथ से भी कुछ गोलियां मुश्किल से टूटती हैं। एक गोली है रिवारोक्साबैन, बेटे इस तरह गोलियां, उसके ना इधर थोड़ा सा सुराख सा होता है। ये बुगदा समझते हैं, टोका जिससे ये गोश्त की हड्डियां बनाई जाती हैं, बल्कि इसमें फार्मूला मौजूद होता है निफेडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है। बेटे इसके थोड़ा सा इधर ना लेजर होल होता है, और अगर इसके ऊपर बुगदा भी मारा जाए ना तो ये नहीं टूटती। अब बेटे अगर वो नहीं टूट रही तो उसका हमें कैसे पता चलेगा ये किस तरह काम करती है? वो कौन बताएगा हमें? फार्माकोलॉजिस्ट बताएंगे, या फार्माकोलॉजी में उसे स्टडी करेंगे। अब बेटे एक पैरासीटामोल हमने खाई, पानी हमने क्यों पिया? ताकि वो क्या कहाँ चली जाए? स्टमक में। बुनियादी तौर पे पानी बेटे डेजोल्यूशन के लिए पीते हैं हम, डिजॉल्व करने के लिए। किस लिए हमजा बेटे? शाबाश। अगर वो हल नहीं होगी तो क्या होगा? जिस तरह खाई होगी पखाने के रास्ते, जिस तरह कुछ बच्चे सिक्के नहीं खा लेते या मोती खा लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वैसे ही फीसस के रास्ते बाहर चल जाते हैं। अब बेटे पैरासीटामोल खाई, पानी पिया हमने, तो मैदे में, मैदा एक किस्म का स्टे हाउस है या स्टेशन है, जिस तरह ट्रेन नहीं रुकती कहीं, तो मैदे में काफी टाइम है कोई चीज रुकती है, वहां तेजाब वगैरह असर करते हैं, और वो पानी होता है उसके अंदर गोली क्या होना शुरू हो जाती है? उसके छोटे छोटे एजाब बन जाते हैं, मैदे से भी जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, वहां से जज़ब हुई, फिर आगे चली गई लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर वहां से उसकी जज़ब हुई अगर उसकी जरूरत है, फिर फीसस के रास्ते पास आउट हो गए। तो बेटे फार्माकोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जिसमें ड्रग को उनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बेस पे हम स्टडी करते हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी में शोएब क्या करते हैं बेटे? हम मैकेनिज्म उनका स्टडी करते हैं। भाई एक गोली गई है, 500 mg पैरासीटामोल गई है, वो जाके किस तरह दर्द को खत्म करती है, किस तरह सोजश को खत्म करती है, किस तरह बुखार को खत्म करती है। बेटे जो पैरासीटामोल फार्मूला है, आम चलता है ना, ये मशहूर नाम है, मैं लेना नहीं चाहता, तो बेटे वो एज अ एंटी पेन या पेन किलर के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पे, और एंटी पायरेटिक, पायरेटिक कहते हैं बेटे बुखार को कम करने के लिए, याद रहेगा बेटे। और एक होता है माइएल्जिया, मसल पट्ठों का दर्द। दर्दों की बेटे बहुत सारी किस्में होती हैं, हड्डियों का दर्द अलहदा होता है, पट्ठों का दर्द अलहदा होता है, और कुछ लोग को दिल का दर्द भी होता है। ये आम जबान में नहीं हम कहते जी मेरे दिल में आज दर्द हुआ है। मैंने जैसे ही शुएब को देखा कि वो
मेरे दुश्मन के साथ चल रहा था तो मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया, वो तो मज़ाहन कहा जाता है। तो बेटे जिस तरह का दर्द होता है उसी तरह की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अब बेटे इतनी लंबी चौड़ी जो हमने तकरीर की, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड वो मेथड है फार्माकोग्नोसी में जिसमें हम मेडिसिन को एक ऐसी क्लास में रखते हैं जिसकी बेसिस उनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। मसलन हल्दी का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट है? हमजा बेटे क्या इफेक्ट है? पेन किलर। बेटे जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया, फार्माकोलॉजी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम जो घरों में कुदरती दवाइयाँ नहीं पड़ी होती, बहुत सारे फूल उगाए होते हैं। आप गुलाब के फूल उगाए, एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे क्या बता सकते हैं, भैया आप रात को सोते हो गुलाब के फूल खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें, सुबह मैदा आपका ओके हो जाएगा। अब एक बंदे को जिस्म में दर्द है, क्या बता सकते हैं? एक बंदे का मैदा काम नहीं कर रहा, डिस्पेप्सी है, बदहजमी है, गैस है, क्या कहें उसे? पुदीने का पानी पी लें भाईजान। और एक बंदे के सर में दर्द है, आप उसे क्या बताएंगे? भाईजान सरसों का तेल लगवा लो। एक बंदे को नाक बह रहा है, सरसों का तेल नाक के अंदर भी लगा ले, रात को सोते हुए नाक के अंदर भी लगा ले। एक बंदा बेचैनी महसूस कर रहा है, उसकी टांगों में दर्द हो रहा है, वो अपना मस्टर्ड ऑयल का मसाज करवा ले। तो बेटे जब आपने फार्माकोग्नोसी अच्छी तरह पढ़ी होगी और आपको दवाइयों का पता होगा कि ये रॉ मेडिसिन ये काम परफॉर्म करती है, फिर ही आप क्या कर सकेंगे? उसको बेटे इस्तेमाल करवा सकोगे। बेटे इस बात समझ आ गई? अब बेटे फार्माकोलॉजिकल मेथड के जरिए जो क्लासिफिकेशन है, हम असल उसकी तरफ आते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लास है एंटी कैंसर मेडिसिन। जुल्फकार कौन सी मेडिसिन है ये? बेटे कैंसर बेसिकली क्या होता है? किसी ने कैंसर का मरीज देखा है? हाँ जी, देखा है बेटे कोई? अच्छा शाबाश। बेटे ये हम में से अक्सर लोग कैंसर का शिकार होते हैं, पता है आपको? ये जो फोड़े फुंसियां होती हैं ये भी कैंसर की किस्म है। कैंसर की दो किस्में, एक है मैलिग्नेंट कैंसर, एक है बिनाइन कैंसर। बिनाइन ये बेटे आपने पढ़ लेना। इसमें एक में ये होता है वो कहीं एक फोड़ा बन गया, वो उधर चला गया, उधर चला गया, और वो कुछ साकत होते हैं एक ही जगह बने, उन्हें काट के हमने अपने आप को ट्रीट कर लिया, ठीक है। बेटे कैंसर में हमजा इकबाल बेटे क्या होता है कैंसर में? हाथ में क्या चीज है आपके? इसको जेब में डाल लो बेटे, बस मेरी आवाज सुनो, बुक अपनी लेके आया करो। बेटे कैंसर में होता क्या मुनीबुर रहमान? अच्छा माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है। बेटे कैंसर में जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है नवीद? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल से क्या मतलब है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। बेटे एक से दो सेल बनने लग जाते लेकिन वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करते, ठीक हो गया। तो बेटे जब फंक्शन ही प्रॉपर सेल अपना नहीं करेगा तो बंदा क्या हो जाएगा? सारे उसके जो सेल्स ने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना था वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बंदा मौत की तरफ बढ़ने लग जाता है, ठीक हो गया। अब बेटे एंटी कैंसर मेडिसिन कौन सी है? सिनामन बार्क। ये मसाले में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दारचीनी। बेटे उसकी छाल किसके तौर पे काम करती है? शाबाश। बेटे दूसरी फार्माकोलॉजी क्लास है परगेटिव। शाबाश। परगेटिव बेटे एलो। एलो किसे कहते हैं? कवार गंदल। बेटे ये हरे रंग की मशहूरियां नहीं आती जिनमें वो एक ऐसा पौधा जिसके पत्ते बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, साइडों पे उसके कांटे बने होते हैं। हमजा बेटे एलोवेरा देखा है? कवार गंदल बेटे वो किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? कब्ज कुशा के तौर पे। परगेटिव। और सैना, सैना किसे कहते हैं बेटे? सना मक्की। शाबाश। कैस्टर ऑयल, कस्ट्रेल कहते हैं इसे, ठीक हो गया बेटे। ये तीनों किसके लिए इस्तेमाल होती हैं मुनीब? किसके लिए बेटे? उर्दू में कब्ज, अगर किसी को कब्ज हो, अब आज आप घर जाएं, आपकी दादी आपको बताए मुनीब बेटा मुझे कॉन्स्टिपेशन है 2 दिन से, और रात को सारे मेडिकल स्टोर भी बंद पड़े, लेकिन
आपके घर में बहुत सारी कुदरती जड़ी बूटियां पड़ी हैं, तो आप उनमें से कौन सी दोगे दादी को? शाबाश, एलोवेरा तो बहुत कड़वी होती है, दादी तो आपके डांग मार देगी। और हाँ जी बेटे, लिखा तो हुआ है, अभी तो 3 बताई हैं मैंने। शाबाश, कैस्टर ऑयल आम पड़ा होता है घरों में, ये बच्चों को दिया जाता है कब्ज के लिए, इसका नुकसान नहीं होता है। या सना मक्की, ठीक हो गया बेटे। ये बेटे जिसको जितनी एक होता है क्रोनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन, हाँ, क्रोनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन जो खत्म ही ना होती है, उसको सना मक्की के पत्ते खिला दिए जाए, उसे वो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है। इसकी बुनियादी कॉन्स्टिपेशन की वजह बेटे होती है, बहुत सारे लोग पानी या तो दरमियान में पी रहे होते हैं या इस करके उन्हें कब्ज होती है। पानी हमेशा खाने से पहले 1 या 2 गिलास पी लेना चाहिए, और जब दरमियान या बाद में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अक्सर जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज होंगे उनकी आप पूछेंगे ना भजन पानी कब पीते हैं, भजन बाद में 5 गिलास पीता हूँ, तो वो बेचारा 20-30 सालों से सफर कर रहा होता है बेटे इस तरह की कंडीशन। बेटे आगे एंटी स्पाज्मोडिक, शाबाश, स्पाज्म क्या होते हैं हमजा इकबाल बेटे? बेटे आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक। मुल्क, बेटे जरा ऊंचा बोलो, बैठ के जरा जोर से बोलो, क्या कह रहे हैं? हाँ, यासर क्या कह रहे हैं? वुड, गुड़, बेटे स्पाज्म कहते हैं मरोड़ को। कुछ लोग बैठे नहीं होते, उनके पेट में यकदम वो झटका लगता है। फर्ज करें जुल्फकार में शादी पे, सब को शादी पे बुला ले, हम 1-1 किलो गोश्त खाएं, तो अब मेरे जैसा बंदा जिसका मैदा छोटा है, अब मैं 1 किलो खाऊं, उसे पचाना भी मुश्किल है ना। फिर घंटे बाद में पेट को पकड़ के, यार मेरे पेट में क्या हो रहा है, झटके लग रहे हैं। कभी देखा ये ईद वगैरह बकरा ईद आती है तो वो या कच्चा गोश्त खा लेते हैं या ज्यादा खा लेते हैं, तो पेट में क्या होते हैं, मरोड़ उठते हैं। तो बेटे उसके लिए जो उस मरोड़ों को खत्म करने के लिए दवाइयां इस्तेमाल होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। हमजा बेटे क्या कहेंगे उन्हें? शाबाश बेटे। मार्केट में वो कौन कुदरती तौर पे कौन कौन सी मौजूद है वसीम? बेलाडोना और हायोसाइमस, ठीक हो गया बेटे। लेकिन ये दवाखानों वालों के पास मौजूद होती हैं बेटे, ये नहीं होती जो जिसे क्या बोलते हैं, हरीड़, ये भी बेटे एज अ एंटी स्पाज्मोडिक काम करती है। बेटे सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन चलती है पेट में मरोड़ों के लिए, बहुत आम है, जुल्फकार आप बताओ? गोली बताओ बेटे, बहुत मशहूर है, आखिर में उसके प्लस नाम है। शाबाश, ये किसका नाम आवाज आई? शाबाश बेटे, क्या नाम है पूरा ये? उसके अंदर क्या फार्मूला होता है? हायोसाइमस फार्मूला होता है, ठीक हो गया। अब बेटे चौथे नंबर पे एस्ट्रांजेंट एक्शन। हम देखते नहीं है, हमें अल्लाह ना करे कट लग जाए। अब मैं इधर से गुजर रहा हूँ, चक्कर आ गया, मैं इधर इस तरह घिस गया, वो सारा रगड़ लग गई, तो थोड़ा थोड़ा खून निकल आता है, या वैसे ही रगड़ लग, अगले दिन वो ऊपर उसके क्या आ जाती है, सिकरी आ जाती है, या जिसे आम जुबान में खिंड कहते हैं। बेटे वो होता है एस्ट्रांजेंट एक्शन, यानी कुदरती तौर पे जिल्द अपने आप को क्या कर रही होती है, सेहत याब कर रही होती है, हील कर रही होती है, भर रही होती है। तो लेकिन बेटे बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो क्या करती हैं, स्किन को हील करती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं बेटे? कैटीचू, ये उर्दू में से क्या बोलते हैं बेटे? ये बेटे कैटीचू वर्ड है, ठीक है। कत्था, शाबाश, कत्था देखा है कहीं आपने? शाबाश, ये जो पान खाते हैं ना बेटे, वो लाल उनको मुंह इस तरह कर रहे होते हैं, वो बेटे वो क्या खाया होता है उन्होंने? कत्था। अगर उनके मुंह में जख्म हो तो वो बेटे क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और बेटे टैनिक एसिड, इसी तरह ये एक तेजाब है, वो भी किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? एस्ट्रांजेंट एक्शन, एस्ट्रांजेंट एक्शन रखता है। बेटे ये बहुत सारे लोग जो कवालियां नहीं पढ़ते, अक्सर वो क्या करते हैं, पान खाते हैं। या आप में से मैंने जब सेकेंड ईयर में फार्म डी में पढ़ी थी फार्माकोग्नोसी, तो जब कभी मुंह में दाने हो जाए, जख्म हो जाए, तो क्या खा लेना चाहिए? लेकिन बेटे पान में ना ही पत्ती होनी चाहिए, ना ही सुपारी होनी चाहिए, और ना ही चूना होना चाहिए।
क्योंकि बेटे ये चूना नहीं लगाते सफेद रंग का, ये कैंसर करता है, ये गले का कैंसर कर देता है, अक्सर लोग मर जाते हैं। जो पत्ती होती है उसका कोई फायदा नहीं है, वो चक्कर देती है, और ये जो सुपारी होती है वो भी नुकसान देती है। मीठा पान एक बना के देते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बेटे कत्था डालते हैं, वो जो लाल रंग का होता है, सौंफ वगैरह, गुलकंद वगैरह, खजूर डाल देते हैं, और जैली जूली डाल के, बड़ा जबरदस्त होता है। अगर किसी बंदे के मुंह में जख्म हो या मैदा ठीक ना हो रहा हो तो उसे चाहिए मीठा पान खा ले, लेकिन 3 चीजें उसमें कौन कौन सी, चूना, छालिया जिसे सुपारी कहते हैं, तीसरा पत्ती, पत्ती से चक्कर आते होते हैं, इसका नशे वाला इफेक्ट होता है। ठीक है बेटे, तो अब ये सारी कहानी पान की बताने का क्या मकसद है, उसमें कत्था होता है जो क्या इफेक्ट रखता है, एस्ट्रांजेंट एक्शन रखता है बेटे, वो क्या कर देता है, जख्मों को ठीक कर देता है। अब आप अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल पे कहीं से गुजर रहे हो, आपके बहुत शदीद चोट लग जाए जिल्द पे, तो एक साथ पान वाला खड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, कत्था उससे लिया, वो सारा उधर लगा ले, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, वो जिल्द हील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटे। बेटे एक्सपेक्टोरेंट, शाबाश। एक्सपेक्ट बेटे कहते हैं किसी चीज को बाहर खारिज करना, लेकिन ये मेडिकली वर्ड यूज होता है बलगम को बाहर खारिज करना। बेटे जो हमारी ये GIT है ना बेटे, ये जो खुराक की नाली है मैदे तक, इसके ऊपर म्यूकस लगा होता है, म्यूकस जिसे हम आम जुबान में बलगम कहते हैं। ये बेटे क्यों लगा होता है, अगर वैसे ही गोश्त हो तो ये जो हम इतनी बोटियां खाते हैं वो तो सारी को चीर फाड़ दें, उसको एसोफेगस इतनी सी होती है, बल्कि इससे भी पतली होती है, ये जो आप कुर्बानी करते हैं बकरे या कट्टे बच्चों की देखते होंगे, तो बेटे म्यूकस लगा होता है, उससे क्या होता है, रोटी आसानी से नीचे चली जाती है, वो नुकसान एसोफेगस को। अब बेटे जब बलगमी खांसी हो जाती है तो वो म्यूकस क्या हो जाता है, फेफड़ों का डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो बलगम क्या होने लग जाती है, एबनॉर्मली बाहर आने लग जाती है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे जिसको खांसी होती है बेचारे का मुंह बलगम से भर जाता है, तो हम उसे कौन सी दवाई देते हैं, ऐसी दवाई जिसका एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट हो, जो क्या करे, म्यूकस को बेटे बाहर निकाल दे। मसलन ग्लिसराइजा, शाबाश। मुलट्ठी का क्या इफेक्ट होता है, बलगम को बेटे बाहर निकाल देती है। आगे बेटे क्या है, टोलू बालसम, इसको उर्दू में बलसान कहते हैं, ये दवाखानों के पास बेटे मौजूद होता है। इसका भी बेटे जिस बंदे को बलगमी खांसी अगर उसे खिला दिया जाए तो क्या होगा, उसकी बलगम बाहर निकल आएगी। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहूंगा, कफ जिसे हम आम जुबान में क्या बोलते हैं, खांसी, ये बेटे 2 तरह की होती है, एक होती है ड्राई और एक होती है वेट। खुश्क खांसी जिसमें बंदा खाऊं खाऊं करता है, आता कुछ भी नहीं है, और दूसरी बेटे वेट बलगमी खांसी। ड्राई को बेटे अनप्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, और इसको बेटे प्रोडक्टिव कफ, ये जो शरबत आप इस्तेमाल करते हैं ना बेटे, लिखा होता है बलगमी खांसी के लिए, ऊपर लिखा होता है फॉर प्रोडक्टिव कफ। तो बेटे अब एक बंदे को बलगमी खांसी है, क्या उसमें ड्राई कफ वाली मेडिसिन असर करेगी, कभी भी नहीं असर करेगी। बेटे जो वेट मेडिसिन होती हैं उनके लिए अक्सर आप देखेंगे उस दवाई में ग्लिसराइजा मौजूद होगा, होते नहीं दूध से आप प्लस मलट्ठी, तो बेटे वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी खांसी के लिए, और अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड बलगम को तोड़ के, हाँ पहली 2-4 जब डोज लेते हैं हम तो क्या होता है, खांसी बढ़ जाती है, बलगम बढ़ जाते हैं, फिर बंदा बिल्कुल, क्योंकि वो सारी म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं। और बेटे ड्राई कफ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डेक्स्ट्रोमिथार्फन फार्मूला। ये बेटे जरा जब दवाइयाँ घर में पड़ी हो ना, जो आप सुनते हैं उन्हें जरा जाके देखा उधर अपना ना, जरा डॉक्टरी झाड़ी, पता चले उन्हें बच्चे पढ़ पुढ़ के आते हैं। ठीक होगा बेटे, ये याद रहेगा। ये बताने का मकसद ये है, अगर वेट कफ वाली दवाई ड्राई कफ वाले बंदे को दे देंगे तो बजाय उसे बेहतरी आने के उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बहुत सारे माशाल्लाह हमारे मेडिकल फील्ड के हजरात है, मैं तो नुस्खे डील कर रहा था, उन्हें खुद बेचारों को पता ही नहीं है। बेटे कार्डियोटोनिक एक और क्लास है, कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक बेटे क्या होता है, शाबाश, जो दिल को ताकत दे, तो टोनिक कहते हैं बेटे ताकत देने वाला।
हेयर टॉनिक जो किसको ताकत दे, आई टॉनिक जो किसको ताकत दे, मसल टॉनिक जो, कार्डियो टॉनिक जो किसको ताकत दे। अब कुछ लोगों का दिल कमजोर होता है, अल्लाह ना करे वो हादसा देख लेना, वो पीछे भाग जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कबूतर की तरह। उन्हें कहो आ जाए यार, वो उसे उठा ले, नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, तो उनका क्या होता है, दिल कमजोर होता है। ये बहुत सारे लोग बेटे जिंदगी में देखोगे, जिस तरह जब आप लोग का वाइवा या पेपर होगा ना, तो अक्सर लोग उनका दिल कमजोर होता है, वो क्या करते हैं, या टेस्ट होता है, उस्ताद खड़ा खड़े हो जाओ, तो वो इस तरह कर देते हैं, जिस तरह बेरी नहीं कांपती। तो बेटे उनका मसला क्या होता है, कार्डियो। एक तो बेटे कॉन्फिडेंस का मसला होता है, और कुछ लोगों के दिल के पट्टे कमजोर होते हैं। तो बेटे उसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं हमजा इकबाल बेटे, हम डिजिटैलिस। बेटे इसे उर्दू में जहरुल कशातबीन कहते हैं। मार्केट में बेटे हमजा किस नाम से आती है बेटे, ये 25 गोलियां होती हैं, नीले रंग की डब्बी होती है। हाँ जी, शाबाश। उसमें बेटे क्या फार्मूला होता है, डाइजोक्सिन और डिजिटैलिस सेम क्लास के, दिल को क्या देते हैं ये, लेकिन बेटे ये जहर है, इसकी इंतहाई माइन्यूट क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। मैंने आपको बताया था ना, हर जहर दवाई के तौर पे काम करता है, थोड़ी अगर थोड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाए, और हर दवाई जहर के तौर पे काम करती है अगर, तो बेटे डिजिटैलिस को उर्दू में जहरुल कशातबीन कहते हैं। अब एक बंदा अगर उसका दिल कमजोर है, तो उसे डिजिटैलिस या डाइजोक्सिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करवाया जाए जो मार्केट में मौजूद है, तो उसका दिल क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। बेटे एक और है स्ट्रोफेंथस, इसे उर्दू में कहते हैं तनाबी गुल। गुल को बेटे वैसे क्या कहते हैं हम, शाबाश, जिस तरह गुले जहरा, जिस तरह जरताज गुल, यानी जरताज का फूल, ठीक हो गया बेटे, या गुले दाऊदी, दाऊद का फूल, ठीक हो गया। स्ट्रोफेंथस को बेटे उर्दू में क्या बोलते हैं, तनाबी गुल। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, दिल को ताकत देने के लिए, ठीक हो गया। बेटे हम अब लेक्चर को जरा रिवाइज करते हैं। बेटे हमने फार्माकोग्नोसी में मेडिसिन को 4 तरीकों से क्लासिफाई करना सीखा, या 4 मेथड्स पढ़े। सबसे पहला मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दूसरा बेटे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली। तीसरा बेटे आज हमने पढ़ा है मार्फोलॉजिकल मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेराप्यूटिक यूज, कि वो मेडिसिन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले बेटे हमने एंटी कैंसर मेडिसिन पढ़ी, जो किसके खिलाफ काम करती हैं हम, शाबाश। बेटे मजर पहली कौन सी लिखी हुई है बुक ने, कौन सी है बेटे दवाई, कौन सी लिखी हुई है, शाबाश। ये हम मिसालों में आम इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी। तो बेटे देखें, हम पाकिस्तानी इसलिए तो माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं, हम बहुत ज्यादा मिसालें खाते हैं, और कुदरती तौर पे मिसालों में बहुत सारे असरात होते हैं। जिस तरह अब जो लोग हल्दी खाते हैं, हल्दी से भी कैंसर नहीं होता है। ये अक्सर चावल नहीं अक्सर पका लेते घरों में, वो पीले रंग के होते हैं, वो हल्दी डाली होती है या बहुत ज्यादा मसाला डाला होता है। सिनामन बार किसके तौर पे काम करती है मुजम्मिल बेटे, एंटी कैंसर, शाबाश। और बेटे परगेटिव, परगेटिव किसे कहते हैं, कब्ज कशा। आज से बेटे कौन सी 3 मेडिसिन हमारी बुक ने लिखी हैं, एलो जिसे कवार गंदल कहते हैं, ये एलोवेरा बेटे मशहूरी आती है, बाल बढ़ाने के लिए एलोवेरा का जेल लगाएं जी। और जी मेरी तरह का कोई काला सा बंदा हो, उसे कंपनियों वाले चक्कर देने के लिए मशहूरियां बना देते हैं जी, एलोवेरा जेल चेहरे पे इस्तेमाल करें, और मेरे जैसा बंदा चक्कर में आके इस्तेमाल करे, अगले दिन पता चले मुंह पका पड़ा हो। क्योंकि मर्दों की जल्द कैसी होती है, हार्ड होती है, और औरतों की जल्द बेटे कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसलिए जो औरतों की क्रीम्स है वो मर्दों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बेटे परगेटिव 3 मेडिसिन लिखी हुई है, एलो, सैना, कैस्ट्राइल। एलो बेटे कंवार गंदल, सैना सना मक्खी, कैस्ट्राइल आम जो जिसे उर्दू में कैस्ट्रोल बोलते हैं। और बेटे तीसरे नंबर पे एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन। बेटे जो पेट में मरोड़ों के लिए
कहीं भी मरोड़ उठ रहे हो, ठीक है बेटे, खास तौर पे मरोड़ हमेशा पेट में ही उठते हैं। अब जिस तरह बिलाल को अल्लाह पाक आने वाले दिनों में तरक्की दे और ये दिन के 1 करोड़ कमाने लग जाए, तो जो इसका कोई चाचे का बेटा हो वो इसे देख के वो ना सलाम ले और ये बिलाल उसे मिले, भाई मेरी तरक्की देख के आपके पेट में क्या मरोड़ उठते हैं। ठीक हो गया बेटे। कुछ लोग या तो ज्यादा खाना खा लें या कम पका हुआ खाना खा लें, कच्चा खाना खा लें, तो उनके पेट में क्या हो जाते हैं। तो उसके लिए बेटे हमारी बुक ने कुछ मेडिसिन बताई हैं। कौन कौन सी हैं वो? बेलाडोना और हायोसाइमस। चौथे नंबर पे बेटे एस्ट्राइंजेंट। बेटे ऐसी मेडिसिन जो जल्द को हील कर देती हैं। टैनिक एसिड हो गया और कैटीचो जिसे कत्था कहते हैं जो पान पे लगा होता है। और बेटे अगले नंबर पे एक्सपेक्टोरेंट, ऐसी दवाएं जो म्यूकस को क्या करती हैं, एक्सक्रीट करवाती हैं। वो कौन कौन से बेटे? मुलट्ठी जिसे इंग्लिश में ग्लिसराजा कहते हैं और आगे है टोलू बालसम, ये बेटे नाम है, इसे उर्दू में बलसान कहते हैं। और बेटे कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक बेटे किसे कहते हैं? जो किसको ताकत दे? दिल को ताकत दे। जिन लोगों का कमजोर दिल हो उन्हें क्या करवाया जाता है बेटे? कार्डियोटोनिक दवाइयां इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जो हमारी बुक ने कितनी बताई हैं? डिजिटेलस और स्ट्रोफेंथस। बेटे इसमें कोई चीज समझ ना आई हो